यदि माता पिता के द्वारा अधर्म का पैसा आ रहा है और आपका सत्संग सुनने के बाद भी अगर वो ना माने तो फिर क्या मुझे भी वो भोगना पड़ेगा? इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? आपकी आज्ञा। नाम जप और भजन तो करने का प्रयास कर रहा हूं, बट बड़ी समस्या है। जब घर के बड़े जनों के द्वारा गलत होता है तो फिर बच्चों को सबको भोगना पड़ता है। पिता के आचरण पुत्र पर प्रभाव डालते हैं। जैसा पिता आचरणशील होगा वैसे ही पुत्रों में ज्ञान विज्ञान की जागृति होगी। अब बड़ी समस्या यही आ रही है कि बड़े जनों के द्वारा जब गलत होता है तो छोटे बच्चे कैसे संभाल पावे। अब नौजवान सुधरना चाहते हैं तो उनके माता पिता मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गंदी बातें प्रिय लगती हैं, और फिर संस्कार बच्चों में भी वैसे है। अब कैसे तुम्हें बताएं कि तुम कैसे बचो, क्योंकि घर है, माता पिता हैं, उन्हीं के द्वारा तुम पोषित हो। अब जैसे पता है कि अधर्म का पैसा है तो कैसे कहें, या तो घर त्याग करना बड़ा कठिन है। फिर अपने पैरों के बल खड़े होना वो अभी है नहीं तुम्हारे अंदर। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आपके माता पिता की बुद्धि शुद्ध करें और आपकी बुद्धि शुद्ध रहे। ये तो बिल्कुल सर्व सिद्धांत है कि जो घूस का पैसा, बेईमानी का पैसा, फ्रॉड का पैसा अपने घर लाएगा तो उसके परिवार में हानि हो जाएगी। उसके परिवार में कोई भी विवेकशील, कोई भी तेजस्वी नहीं होगा। वो सब पतन के मार्ग वाले होंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात पक्का। इसलिए अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म से भले नमक रोटी खाओ, दीपक की तरह जलोगे। अधर्म से हाइलोजन की तरह जलोगे मानते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाओगे। फ्यूज हो जाना ठीक है या दीपक की तरह जलना ठीक है नहीं? लेकिन लोग बेईमानी ज्यादा पसंद करते हैं। बेईमानी के द्वारा शॉर्टकट में धनी बनना, तो फिर वो शॉर्टकट में। एक नेवला आधे स्वर्ण का शरीर था और भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के पास से निकला और कहा, मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के सामने आपकी राजस्व यज्ञ बेकार है। तो भगवान ने कहा, नेवले तुम ऐसी निंदा कैसे कर सकते हो राजस्व यज्ञ की? तो बोले, प्रभु एक मुदगल नाम के ऋषि हैं जिनको आप जानते हैं। तो बोले, एक दिन वो सतुआ पिसवा के 12 महीने के लिए रखा, उतने में आ गए अतिथि रूप में भगवान। तो वो इतने भूखे थे कि उनके पास जो 2-4 किलो सतुआ था सब खा गए। अब साल भर उनको भूखा रहना पड़ेगा मुदगल ऋषि को। तो जल पिलाया, वो बोले भगवान की बड़ी कृपा, आज हमारा पेट भर गया। तो वहां जो सतुआ के कण पड़े थे, तो नेवले ने कहा, मुझे भूख लगी थी तो मैं उस कण को पाया और जे ही निकला फिर मैं आधा सोने का हो गया। तो मैं सोच रहा था युधिष्ठिर जी की बहुत पुण्य यज्ञ हो रही है, तो जाऊंगा पूरा स्वर्ण का बन जाऊंगा, लेकिन सब जगह लोटा कहीं। इसका मतलब मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर तुम्हारी राजस्व यज्ञ नहीं है। समझ रहे? युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ और मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ, तो सतुआ यज्ञ की जय हुई, राजस्व यज्ञ उतनी बराबरी नहीं कर सकी।